एकदंत महाबुद्धि सर्वसौभाग्यदायक सर्वविघ्न हरो देवा गौरीपुत्र विनायक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वे चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि के बारे में। तुला राशि। तुला राशि पर जैसा कि इस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं 140 दिन के लिए, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। वक्री मतलब उल्टा चलने लगते हैं। और ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है, सूर्य से 6, 7, 8वें भाव में उपस्थित रहता है तो वह वक्री हो जाता है। शनि ग्रह धीमी गति से चलता है, इसलिए सबसे अधिक समय तक वक्री रहता है 140 दिन तक। क्योंकि धीमा चलने के कारण और इसलिए शनि का फल भी बहुत धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। अगर शनि शुभ स्थिति में है तो उसका आनंद धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। अशुभ स्थिति में है तो दुख भी धीरे धीरे मतलब लंबे समय प्राप्त होता है। तो इसीलिए शनि ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी होता है। जिन भी व्यक्ति का जन्म के समय कुंडली में शनि ग्रह कुंभ राशि में है, मकर राशि में है, तुला राशि में है, उच्च क्षेत्रीय है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, उनको विचार करने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे दर्शक तुला राशि वाले हैं वो ध्यान से सुने। ये तुला राशि जन्म कुंडली के आधार पर है। जिन व्यक्ति की जन्म कुंडली में तुला राशि है और उनका कुंडली में शनि भी कुंभ राशि में ही उपस्थित है, अगर कुंभ में उपस्थित है तो बहुत अच्छा फल देने वाला है। अगर कुंभ में की बजाय मकर में भी हो या फिर लगन में हो, तुला राशि में, या फिर मिथुन राशि में हो, या फिर धनु राशि में हो, वृश्चिक में हो, अच्छा फल देगा। पर विशेषतः बात है कुंभ राशि पर। जिनके पंचम भाव में तुला राशि वाले व्यक्तियों के शनि स्ट्रोंग है, मजबूत स्थिति में है, उन लोगों के लिए शनि लंबे समय के लिए सुख प्राप्त कराने वाले हैं। जो कार्य प्राप्त हो गया है वो लंबे समय के लिए चलेगा। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट या ठेका लिया है, सरकारी ठेका लिया है, वह लंबे समय चलेगा। ऐसा कार्य आपको प्राप्त होता है। यह बात मैं वक्री ग्रह की कर रहा हूं क्योंकि शनि कुंभ राशि में 2.5 वर्ष के लिए आए हुए हैं और 29 जनवरी को कुंभ राशि में आए थे और 2.5 वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे। पर 140 दिन में ऐसा क्या बदलाव तुला राशि वालों का होने वाला है। वैसे शनि शुभ फल तो दे ही रहे हैं, पर उसमें और अधिक वृद्धि कैसे करेंगे उस पर एक नजर डालते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हो तत्काल प्रभाव से आप तक पहुंच जाए। यहां तुला राशि की बात करें, तुला राशि का अधिपति शुक्र होता है और शुक्र शनि आपस में मित्र हैं। यहां तुला राशि से पंचम भाव में शनि उपस्थित है मजबूत स्थिति में। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है तो तुला राशि वालों के लिए लाभ फल देने वाला है। पंचम भाव शिक्षा का, बुद्धि का भी होता है, क्योंकि बुद्धि अगर व्यक्ति में है तो वह आकलन कर सकता है हानि नुकसान का। जिस व्यक्ति में बुद्धि ही नहीं है, विचार ही नहीं सही से कर सकता या फिर भ्रमित रहता हो, वह क्या करेगा। तो यहां शनि बुद्धि भाव में बैठ करके व्यक्ति को बढ़ा रहे हैं व्यापार की ओर। जो शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको शिक्षा में बलिष्ठ कर देते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं और उच्च पद प्राप्त करने का उसका ध्येय रहता है। कोई ऐसी डिग्री लेने का, जैसे IAS IPS बनना चाहता हो, DM SDM बनना चाहता हो, जिले पर राज करना चाहता हो, ऐसा शनि ग्रह उसको शिक्षा में सफलता दिलाने वाले हैं। मुख्यतः जो व्यक्ति व्यापार में है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि
क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठ करके व्यापार भाव को देख रहे हैं, तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को यहां देख रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो यहां शनि की दृष्टि व्यापार को बढ़ा देती है, व्यापार को बढ़ा रही है। और साथ ही साथ इनकम भाव पर भी शनि की दृष्टि है, तो यहां संचित धन पर भी है। तो यहां एक खास बात समझने की होती है कि व्यापार, इनकम और धन तीनों को शनि कवर किए हुए हैं, इनमें वक्री और साथ ही साथ वक्री हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में शिक्षा, एजुकेशन और संतान संबंधित जिन व्यक्तियों को, तुला राशि वालों को संतान नहीं है, संतान सुख की इच्छा है, उनको संतान की प्राप्ति शनि ग्रह के माध्यम से होगी। व्यापार अच्छा चलेगा, किसी प्रकार का मनमुटाव व्यापार में है, सामंजस्यता बन जाएगी, पर विवाह में विलंब होगा। पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और पत्नी संबंधित आपसी मनमुटाव भी रह सकता है, पर व्यापार में लाभ होगा। व्यापार को शनि यहाँ बढ़ा देते हैं। यहाँ लाभ भाव पर भी दृष्टि है, तो इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, ठेका आप लेना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई आपका कार्य है, सीमेंट का या फिर लोहे का कार्य है, उसमें भी आपको लाभ होगा। या कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हुए आसानी से प्रारंभ हो जाएगा। भूमि संबंधित आपने अगर कोई भूमि प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव धन भाव बैठता है, पंचम भाव, भूमि प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें लाभ होगा और कम रेट पे ऐसी जमीन मिलेगी जिसका भविष्य में रेट अधिक होगा। या आपने जमीन खरीदी हुई है, आपको एहसास होगा कि मैंने जो जमीन खरीदी है वह 2 गुनी रेट उसका हो चुका है। या भूमि प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होता, धन प्राप्त होता, धन बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब यहां शनि की बात करें, द्वितीय भाव से चतुर्थ भाव है, कहीं ना कहीं आप, जैसे कि प्रॉपर्टी से तो लाभ होना ही होना है, पर प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए भी आप प्रयासरत होंगे और किसी ना किसी प्रकार से पारिवारिक लोगों के द्वारा एक साथ, भाइयों के साथ मिलकर के, माता पिता भाई बहन के साथ मिलकर के विचार करेंगे, या तो फिर घर बनाने का या फिर अपने कार्य को या फिर भूमि को, प्रॉपर्टी को बढ़ाने का। ऐसा मन बनेगा आप लोगों का, आपस में बैठ के आप लोग वार्ता करेंगे और जो वार्ता सार्थक होगी। शनि की दृष्टि क्योंकि धन भाव पर पड़ रही है, परिवार का भी यहाँ सहयोग और धन प्राप्त होता है। अब यहां बात करते हैं इनकम भाव से। जो लाभ भाव है, लाभ भाव से सप्तम भाव में है, तो यहां व्यापार से ही लाभ प्राप्त होगा, नौकरी से नहीं। नौकरी से कम है, व्यापार अधिक है। जो तुला राशि वाले व्यक्ति है, व्यापारिक व्यक्ति है, उनको व्यापार से ही लाभ प्राप्त होगा, ना कि नौकरी से। नौकरी का बात देखें तो कर्क राशि दसम भाव है, दसम भाव से शनि अष्टम भाव में हो जाते हैं, तो यहां मुश्किलें तो बढ़ेंगी, मुश्किलें तो बढ़ेंगी, क्योंकि दसम से अष्टम भाव में शनि पहुंच गए हैं। अष्टम भाव में होना हानि कराता है, पर अष्टम भाव में भी शनि मजबूत स्थिति में है। बड़ी मशक्कत, बड़ी समस्या के बाद भी प्रमोशन संभव है, प्रमोशन हो जाता है। और क्योंकि दसम भाव को शनि अष्टम भाव से दसम भाव को, दसम से दसम भाव को शनि देख रहे हैं, तो यहां पिता को भी लाभ प्राप्त होता है। और दसम भाव को शनि का देखना, कहीं ना कहीं शत्रु तो आपके अधिक होंगे और कार्य में आपके व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। कोई भी आप कार्य लेना चाहते हैं किसी अधिकारी से, किसी बड़े व्यक्ति से, तो उसमें आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, शत्रु अधिक होंगे आपके सामने, जो आपको पराजित करने का प्रयास करेंगे और आपसे जो आपको प्राप्त होने वाला उसको छीनने का यहाँ प्रयासरत रहते हैं। तो 140 दिन के लिए जो शनि ग्रह वक्री हुए हैं, वह आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके कार्य को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि शुक्र से आपकी राशि से पंचम भाव में है, लाभ भाव को देखते और धन भाव को भी देख रहे हैं। तो इसीलिए शनि ग्रह का मंत्र जपते जाएं। दान नहीं करना है तुला राशि वालों को, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी दान
शनि का ना करें, मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जपना श्रेष्ठ रहेगा और 140 दिन में जो बदलाव होगा वह अकल्पनीय होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, भविष्य में भी इसी प्रकार मैं आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम।